हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के आज टॉप 5 रूल्स यानी कि वो 10 रूल्स हम आपको बताने वाले हैं जो आपको अक्सर अंग्रेजी ग्रामर में परेशान करते हैं। अक्सर आपने सेंटेंस में एरर निकालते समय इनको देखा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 10 रूल्स की, जिन्हें देख करके आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा और ये रूल आपके बहुत काम आने वाले भी हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हर एक रूल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आजकल इन्हीं का बोलबाला है। ये लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं और अगर आपने नहीं इनको पढ़ा है तो ज़रूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार रूल्स को नोट डाउन कर लेने से आपको रूल्स अपने आप लर्न हो जाते हैं, रूल को लर्न करने के बजाय। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रूल का रट्टा लगा लूँ, तो उससे अच्छा है कि आप लोगों को उसको बार बार नोट डाउन करें। तो आज 5 सेंटेंस के माध्यम से 5 रूल्स मैं आपके कवर करने वाला हूं। आप लोग देखिएगा और साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस समय पर मिलती रहें, वो भी फ्री। बच्चों, ये रहा आपका पहला सेंटेंस। इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर एक रूल यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में कह रहा है, ही वांटेड टू नो द रीज़न why his low score in maths. He wanted to know the reason why his low score in maths. तो क्या यहाँ पे ध्यान देना। सेंटेंस में आप लोग सबसे पहले सेंटेंस को शुरुआत से चेक करते हुए चलेंगे। ही के साथ वांटेड लगाया गया है, यानी कि ही के साथ में उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब सेंटेंस आपका ये पास्ट में चल रहा है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। उसके बाद में द रीज़न, गैस यहाँ पर उसने कहा द रीज़न आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब गैस यहाँ पर द रीज़न जब आ चुका है यहाँ पर, तो वाई हिज लो स्कोर, ये आपका हिस्सा हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे ही वांटेड टू नो द रीज़न के साथ में आप लोग यहाँ पर वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द रीज़न बच्चों अपने आप में ही आपको कारण बताने का काम करता है। इसके साथ में आप लोग वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग वाई की जगह इस्तेमाल करने वाले हैं ऑफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। द रीज़न ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथ्स, द रीज़न ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथ्स, और आपका सेंटेंस ये हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपको वाई को हटा करके ऑफ लगाना होगा, तब जाकर सेंटेंस होगा हमारा ये करेक्ट। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा है बच्चों, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट दैट क्रॉल। ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट दैट क्रॉल। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अफ्रेड के साथ में कभी भी हम लोग ऑफ का फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। अफ्रेड के साथ हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। अफ्रेड ऑफ, जिस गाइस अफ्रेड के साथ में आप लोग फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अफ्रेड के साथ इस्तेमाल होगा हमारा ऑफ का। ही इज़ अफ्रेड ऑफ। जैसे कि बच्चों और बहुत सारे वर्ड है जहाँ पर आपका फिक्स प्रिपोजिशन चलता है आपका ऑफ, जैसे कि फंड ऑफ। फंड ऑफ का मतलब होता है बच्चों शौकीन होना। आई एम फंड ऑफ कुछ भी, मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना। आई एम फंड ऑफ ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पीने का बहुत शौकीन हूँ। जब भी किसी वर्ड के साथ में बच्चों आपको ऑफ लग जाएगा, यानी कि प्रीपोजिशन आ जाएगी, आप उसके बाद में फिर बाद में अगर वर्ब लगानी हो तो आप लोग आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म में। अगर प्रपोजिशन के बाद आपको कभी भी कोई वर्ब लगानी हो तो वो आपकी जिरंड फॉर्म में ही आएगी, बस टू को छोड़ के। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं आगे जरा अगले सेंटेंस की तरफ। यू नीड टू साइन दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा आपसे यू नीड टू साइन दीज। बच्चों यू के साथ में उसने नीड का इस्तेमाल किया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का, जो कि ठीक है। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो भी बच्चों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। अब गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है इंक का।
और बच्चों ध्यान रखना एक बात, ये दो वर्ड आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, एक आपका बाय, दूसरा है आपका विद। जब कोई काम किसी लिविंग के द्वारा किया जा रहा हो तो हम लोग लगाया करते हैं बाय, और जब कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा किया जा रहा हो तो हम लोग लगाया करते हैं विद। जैसे कि मैं कहना लगूँ आपसे, द रैट इज किल्ड बाय द कैट। तो यहाँ पे गाइस रैट को कैट के द्वारा मारा गया है तो आपने लगाया बाय, क्योंकि लिविंग थिंग्स है। अगर मैं कहूँ कि आई कट माई फिंगर विद ब्लेड, तो यहाँ पर ये ठीक है बच्चों। तो ब्लेड आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के द्वारा कोई काम हो रहा है तो आप लोग लगाएंगे विद, और लिविंग के द्वारा कोई काम हो रहा है तो आप लोग लगाने वाले हैं बाय। तो यहाँ पर काम नॉन लिविंग के द्वारा ही हो रहा है, इंक आपकी नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर आप लोग बाय नहीं, यहाँ पर आप लोग विद का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेंटेंस में बाय के स्थान पर आपका विद आएगा। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पारुल इज 10 ईयर्स एल्डर देन सिबलिंग्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है एल्डर का, साथ में देन का। एल्डर के साथ में आप लोग देन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एल्डर के साथ में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू का, और ओल्डर के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग देन का। साथ ही साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। एल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सगे के लिए, और ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग समाज के लिए। एल्डर सगा, ओल्डर समाज। तो कह रहा है कि पारुल इज 10 ईयर्स एल्डर देन सिबलिंग्स। तो पारुल 10 साल बड़ी है अपने सिबलिंग्स से। सिबलिंग्स बोलते हैं गाइस भाई बहन को। भाई बहन के लिए हम लोग यहाँ पर सिबलिंग्स शब्द का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा होगा कि आप लोग देन के स्थान पर टू का इस्तेमाल कर दें, एल्डर टू, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, और सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। और ये लास्ट सेंटेंस देखिएगा गाइस, यहाँ पर कह रहा है कि एज सून ही हर्ड द साउंड ऑफ थंडर ही हिड अंडर द बेड। जैसे ही उसे सुनाई दिया बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़, वह बेड के नीचे जाके छिप गया। बच्चों हिड माने छिपना, और ये सेकंड फॉर्म में हाइड की, फर्स्ट फॉर्म हाइड है आपकी, सेकंड फॉर्म में आपकी हिड। लेकिन फिलहाल गाइस एरर यहाँ नहीं है, एरर आपकी शुरुआती पोर्शन में ही दी गई है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी बता दूँ बच्चों आपको ध्यान रखना, एज सून एज, ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ करता है। इसका हिंदी में नहीं होता है बच्चों जैसे ही, या फिर किसी समय के तुरंत बाद, किसी समय के तुरंत बाद। तो गाइस यहाँ आपका रूल ही पूरा नहीं दिया गया है, एज सून एज आपका यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पे एक और एज होना चाहिए था, तब जाके हमारा सेंटेंस ये करेक्ट रहता, और सेंटेंस के पहले पार्ट में दे दी गई गलती। गाइस यहाँ पर एज सून एज जो है आपका अफर्मेटिव में इस्तेमाल हुआ करता है, नेगेटिव में इसका दूसरा भाई है वो है नो सूनर। नो सूनर, यस, मीनिंग दोनों का लगभग सेम है। आप एज सून एज को हटा करके नो सूनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो सूनर को हटा करके एज सून एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल समान फेस पर रहते हैं आपके ये। तो गाइस यहाँ पर आपके ये 5 सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको 5 रूल्स कवर कराए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।